નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે હું તમારી સમક્ષ ધોરણ 9 વિષય હિન્દી અને મારું વિષયાંક એટલે કે મારું આજનું લેસન છે 22નું વીરો કા કેસા હો વસન। આજે આપણે કાવ્ય છે એની માહિતી મેળવશું, એટલે કે આ કાવ્યની સમજૂતી છે એ આપણે મેળવશું। આ કાવ્યમાં कवि छे सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रस्तुत जो कविता है वो वीरों की शूरवीरता को प्रोत्साहित करती हुई उत्तम काव्य रचना है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं पुकार कर रही है। पर्वत, हल्दी घाटी, सिंहगढ़ भी तैनात हो गए हैं, तो वीरों का कैसा हो वसन कहकर कवयित्री ने शूरवीरों का उत्साह बढ़ाया है। वीरों का कैसा हो वसन, आ रही हिमालय से पुकार है उद्धति गरजता बार बार। प्राचीन पश्चिम भू नभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो वसन। शू कहे छे अहींया के हिमालय वीरों का कैसा हो वसन, यह सवाल कौन कौन पूछ रहे हैं? तो कि हिमालय से भी हिमालय पुकार कर पूछ रहा है। समुद्र लेके सागर भी गरज गरज कर बार बार यही पूछ रहा है। पूर्व, पश्चिम, भू एटले के जमीन, आकाश, सब अपार के सब यही पूछ रहे हैं कि वीरों का वसन कैसा होना चाहिए। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा आनंद। बधु वसुधा पुलकित अंग अंग, हे वीर वेश में किंतु कंद, वीरों का कैसा हो वसन। सरसों एक फूलनु नाम है, तो कि सरसों में फूल आ गए हैं। सरसों एक वृक्षनु नाम है जेनी अंदर फूल आवे छे, पण ए वर्षमां एक ज वार आवे, એટલે શું કહે છે કે સરસોं ફૂલની વૃક્ષની અંદર ફૂલ भी आ गए हैं। उनसे वातावरण कैसा हो गया है? तो कि पीले रंग का वातावरण हो गया है। मधु એટલે કે ભમરા, કામદેવ। મધુ એટલે બે શબ્દ માટે વપરાય, મધુ એટલે ભમરાઈ થાય અને કામદેવ। તો કામદેવ अपनी अनंग એટલે કે मधु એટલે કે मदिरा लेकर आ पहुंचा है। धरती એટલે કે पृथ्वी भी वधु એટલે કે एक दुल्हन की तरह जैसे सज कर प्रसन्न हो रही है। परंतु हे वीर वेश में किंतु कंठ એટલે કે नायक, परंतु नायक को इसमें दिलचस्पी नहीं है। वो वीर वेश धारण कर यह बताना चाहता है कि वसन कैसा होना चाहिए। सरसों में फूल आ गया है, कामदेव जो है वो मदिरा लेकर शराब लेकर आ पहुंचा है। पृथ्वी भी दुल्हन की तरह सजी हुई है, लेकिन जो इस काव्य का नायक है, वीर पुरुष है, उसे इस सब में दिलचस्पी नहीं है। वो वीर वेश धारण कर यह बताना चाहता है कि वीरों का वसन कैसा होना चाहिए। मिलने आई है आदि अनंत ने, भर रही कोकिला इधर तान, मरु बाजे पर उधर गान, हे रंग और रंग का विधान, मिलने आई है आदि अंत, वीरों का कैसा हो वसन। शू कहे छे अहींया के कोयल, इधर कोयल ताने એટલે કે जोर जोर से भर भर कर कूक रही है, એટલે કે बोल रही है। मरु उधर, मरु એટલે કે रेगिस्तान में, उधर એટલે કે युद्ध भूमि में, उधर युद्ध के नगारे बज रहे हैं। एक और वसंत का रंग है, तो दूसरी ओर युद्ध की तैयारियां चल रही हैं। एक और वसंत का रंग है, तो दूसरे रण એટલે કે युद्ध मैदान में जाने के लिए तैयारियां हो रही है। जैसे मिलने आई है आदि अंत, जैसे ऐसा लगता है जैसे आदि और अंत के रूप में जीवन के दो पहलू मिलने आए हैं।
जो युद्ध हो रहा है, कौन जिएगा कौन मरेगा किसी को पता नहीं है। એટલે जीवन के दो पहलू है वो हमसे मिलने आए हैं और हमें आकर पूछ रहे हैं कि वीरों का अवसान कैसा होना चाहिए। कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग। हे कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो वसन। अतीत એટલે કે ભૂતકાળ, બરાબર। ભૂતકાળમાં જે થયું છે એને જાગૃત કરે છે, એને કહે કે તમે મૌનને ત્યાગો અને તમે અમને બતાવો। હે અતીત अब तो चुप मत रहो, એટલે કે मौन मत रहो और वीरों के वसन के असली जो रूप है उसके बारे में हमें बताओ। वीरों के जो असली रूप है उसके बारे में तुम बताओ। हे लंके, हे लंकेश्वर, रावण ने कहे हे लंके तुम भी बताओ कि तुम्हारे लंका में आग क्यों लगाई गई थी। हे कुरुक्षेत्र तुम भी जागकर बताओ कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था। तुम सबको बताओ कि वीरों का अवसान कैसा होना चाहिए। हल्दी घाटी के शिलाखंड, हल्दी घाटी के शिलाखंड ए दुर्ग, दुर्ग એટલે કિલ્લો એટલે કે મહેલ થાય। सिंहगढ़ के प्रचंड राणा ताना का कर घमंड, दो जगह आज स्मृतिया ज्वलन, वीरों का कैसा हो वसन। हल्दी घाटी ना मैदान ने कहे कि हल्दी घाटी के पत्थरों, शिलाखंड એટલે पत्थर, हल्दी घाटी के पत्थरों और सिंहगढ़ के मजबूत किले के महल, तुम महाराणा प्रताप और तानाजी से जो युद्ध हुआ था वो भी हमको बताते हुए हमें बताओ कि वीरों का वसन कैसा होना चाहिए। भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वो छंद नहीं, हे कलम बंदी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन हंत, वीरों का कैसा हो वसन। શું કહે છે આજ ભૂષણ એટલે કે પહેલાના યુગના પ્રાચીન યુગના બધા કવિઓ છે એટલે કે આજ ભૂષણ और अथवा तो શું કહે છે कवि चंद बरदाई जो वीर रस के कवि थे, उस ऐसे छंद भी नहीं जिनसे सुनकर लोगों में बिजली भर आए। पृथ्वीराज चौहानની અંદર कवि चंदનું પાત્ર આપેલું છે કે એના એક શ્લોક એક કવિતા મસ્ત છે કે સામેવાળાના દિલની અંદર આગ ઉત્પન્ન કરી દે। ऐसी कलम भी नहीं है जो स्वतंत्र रूप से कुछ लिखना चाहिए लेकिन उसे बंदिश बना दिया है। फिर हमें बताएगा कौन कि वीरों का वसन कैसा होना चाहिए, वीर पुरुष कैसे होते हैं। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं लेसन अहीं पूर्ण करूँ छूं। जय श्री कृष्ण।